हैं। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको एग्ज़ाम में इस ही तरीके से करके आना है, ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप के आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप इस वाले स्टेप को ज्ञात है प्रश्न के अनुसार इन स्टेपों को मिस करते हैं तो हाफ ऐसे करके आपके 2-2.5 नंबर तो यहीं कट जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस ना करके गए हो तो यहाँ कहीं पे पक्का गलती हो जाए। अगर यहाँ पे गलती हुई तो 2.5 नंबर वैसे ही कट चुके हैं, 1 नंबर और 2 नंबर और जाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब हाफ क्वेश्चन इसी वीडियो में हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे उसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपको 5.2 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो या फिर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 या 2 चाहिए तो जस्ट आप इससे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, आपके सारे डाउट इस ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक AP में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है N और SN। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको पूरी तरह सॉल्व करना है, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज इन 2 फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करती है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये 2 फॉर्मूले जिसको याद हैं वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। पहला फॉर्मूला होता है हमारा सम निकालने का, होता है SN इक्वल टू में N डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। और सेकंड आपका जो फॉर्मूला होता है AN का, वो होता है AN इक्वल टू में A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद हैं तो आप ईजिली कर सकते हो। तो चलिए करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो आपको जो भी दे रखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है इसमें आपको दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है 5 और D की वैल्यू दे रखी है 3। तो आपको A की वैल्यू दे रखी है 5 और D की वैल्यू दे रखी है आपको 3, ठीक है। और आपको AN भी दे रखा है इसमें 50 और आपको AN भी आपको AN आपको दे रखा है 50। याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा ये ज़रूर लिखना है कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, क्योंकि कई बच्चे तो यही भूल जाते हैं कि क्या ज्ञात करना हो, वापस बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम इसे इधर लिख भी लेंगे, ज्ञात करें, क्या हमें ज्ञात करना है वो भी लिख लेंगे। तो देखो आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, आपको N ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। तो देखिए N ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है, 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार लिख के क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार आपको देखो जो भी चीज़ दे रखी है ना उसे एक्सपेंड कर लेंगे, ध्यान रखना, उसे को हम खोल लेंगे। क्या A से ज़्यादा खुल सकता है? नहीं खुल सकता। क्या D उससे ज़्यादा खुल सकता है? नहीं खुल सकता। क्या खुल सकता है? ये खुल सकता है। तो चलो इसे एक्सपेंड करना चालू करते हैं। तो AN आपको कितना दे रखा है? 50। AN का फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने लिखवा चुका हूँ वहाँ पर, ये देखिए, तो उसे यहाँ पे लिख दीजिए। AN का फॉर्मूला आ जाएगा आपका A प्लस का N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय D इक्वल टू में 50। अब आपको देखो A की भी वैल्यू दे रखी है और D की भी वैल्यू दे रखी है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट डाउन कर दूंगा। तो आ जाएगा आपका A की जगह आ जाएगा आपका 5 प्लस का N माइनस 1 ऐसे कैसे, और D की जगह आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू में 50 ऐसे कैसे। 5 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का, तो N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कैसे इक्वल टू में 50 ऐसे कैसे ही, बस हम 5 को वहाँ पे ले गए तो हो गया है माइनस का। ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, N माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 50 में से आपके 5 जाएंगे तो बचेगा 45। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी पुरानी वाली वीडियो में कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है कहाँ जाती है? डिवाइड में चली जाती है, इक्वल टू से होके, तो ये चली जाएगी डिवाइड में। तो आपकी N माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 45 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इससे डिवाइड से करेंगे तो आपका निकल के आएगा 15। तो आपकी N माइनस 1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 15। अब यहाँ पे -1 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, तो N की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? वो निकल के आएगी 15 प्लस का 1 मतलब N की वैल्यू निकल के आएगी 16।
देखिए इसने पहली चीज़ हमें बोल रखी थी n फाइंड आउट करो, तो हमने n फाइंड आउट कर दिया है। अब सेकंड चीज़ क्या बोली है इसने, Sn। तो देखिए Sn कैसे फाइंड आउट करता हूँ मैं। Sn फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवा रखा है, वो होता है ये वाला। तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है आपका Sn इक्वल टू में n/2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ये होता है। तो सारी चीज़ें आपके पास हैं, डालना चालू कर दो। Sn ऐसे का ऐसे ही, n की वैल्यू देखो आपकी क्या निकल के आई है 16, तो 16 हम वहाँ पे रख देंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 और होल मल्टीप्लाई बाय 2a। आपके पास क्या है जो पहले से दे रखा है वो है आपका 5, तो 5 लिख दीजिए प्लस का निशान ऐसे कैसे। n आपका हमने क्या निकाला था अभी वही 16 दोबारा से आ जाएगा, तो 16 माइनस का 1 और d आपका क्या है जो आपको दे रखा है वो है 3। तो बस आप इसे अगर सॉल्व करा देंगे तो आपकी Sn की वैल्यू आ जाएगी। तो Sn इक्वल टू में इससे डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10, प्लस का निशान ऐसे कैसे, इसमें से ये जाएगा तो आपका बचेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे का ऐसे ही। Sn इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 15 की मल्टीप्लाई से तो 45। Sn इक्वल टू में 8 ऐसे का ऐसे ही, इसकी प्लस इससे हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 55। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई से कराओगे तो 8 पंजे 40, 40 का हासिल गया 4 44, तो आपके Sn की वैल्यू क्या निकल के आएगी 440। तो आपको ये ज़रूर इसमें पता होना चाहिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब लगाते जा रहे कोई फॉर्मूला कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो दे रखा है वो भी लिखना है, जो फाइंड आउट करना है वो भी लिखना है, पैटर्न के साथ चलना है और एग्ज़ाम में इसी तरीके से करके आना है। इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आना ही है, ठीक है। तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, बाद में नोट डाउन करना एक बार में, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है और 13वां पद आपको दे रखा है 35। तो जो भी आपको दे रखा है लिख देंगे। तो a की वैल्यू दे रखी है आपको 7 और a 35 दे रखा है आपको। 35वां पद क्या दे रखा है 35 ही, 13वां पद 35 दे रखा है, गलती लिख दिया मैंने। 13वां जो पद है वो 35 है, ये कह रहा है, हाँ ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, d ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। तो इधर मैं लिख दूंगा ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है d और S13, ये दो चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो वापस क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के एक्सपेंड करना चालू करेंगे, करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब आप ये देखिए इन दोनों जो आपको चीज़ें दे रखी है क्या एक्सपेंड हो सकता है, क्या a एक्सपेंड हो सकता है, a इक्वल टू में 7, इससे ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, बट ये एक्सपेंड हो सकता है। तो a13 आपको दे रखा है क्या 35। अब देखो a13 का फॉर्मूला कैसे बनता था, अगर आपको याद हो तो अगर हम a13 का कोई भी पद निकालते थे, जैसे कि अगर आपको a13 का निकालना है फॉर्मूला, वो क्या होगा a प्लस का 12d। बस याद रखना जो भी पद होगा यहाँ से एक कम यहाँ पे होगा। जैसे आपको 17 निकालना है a 17, तो आप क्या करोगे a ऐसे का ऐसे ही प्लस का इससे एक कम मतलब 16d, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो a13 का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला लिख दूंगा मैं, वो आ जाएगा आपका a प्लस का 12d इक्वल टू में 35। अब जो वैल्यूज़ दे रखी हैं डाल दो। ये कह रहा है a, यहाँ पे a है तो a की जगह क्या आ जाएगा 7, तो लिख देते हैं 7 प्लस का 12d इक्वल टू में 35। 7 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो इसे मैं अब यहाँ पे करा देता हूँ। ये समझाने के लिए था, मैं रब कर देता हूँ इसको। तो 7 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12d इक्वल टू में 35 माइनस का 7। 12d ऐसे का ऐसे ही, 35 में से जब आपके 7 जाएंगे तो बचेगा आपका 35 में से 28। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 को हम वहाँ ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो d इक्वल टू में 28 डिवाइडेड बाय 12, दोनों को हम सेम टेबल से काट लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 6, फिर से 2 के टेबल से काटेंगे तो 7 और ये 3। d की वैल्यू आपकी क्या निकल गई 7/3। ये d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें देखो
क्या क्या निकालना था, डी निकालना था, तो डी तो हम निकाल चुके हैं, आ गया अपना। अब S13 निकालना है। S3 है, S13 है ये, तो S13 फाइंड आउट करना था। अब S13 का फॉर्मूला हम ये वाला लगा देंगे, सिंपल है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला आपको शो करके दिखाना होगा। वो आपका फॉर्मूला होता था n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो आपको क्या निकालना है, Sn थोड़ी ना निकालना है, S13 निकालना है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो S13। अब जहाँ जहाँ पे n होगा हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 13। तो यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13। 13 डिवाइडेड बाई 2a प्लस का 13 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d। d आपका क्या निकल के आया है, d आपका ये निकल के आया है 7/3, 7/3। चलो सॉल्व कराते हैं S13 की वैल्यू। तो इसकी से डिवाइड नहीं होगी, ऐसे कैसे आ जाएगा। a की वैल्यू हम रखना भूल गए, a की वैल्यू आपको दे रखी थी इसमें 7, तो a की वैल्यू 7 रख देते हैं इधर। मल्टीप्लाई बाय 7, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो आ जाएगा 14 प्लस का 13 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7/3, ऐसे का ऐसे ही। S13 ऐसे का ऐसे ही, 13/2 ऐसे का ऐसे ही, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस का 12 मल्टीप्लाई बाय 7/3, ऐसे का ऐसे ही। इसकी हम इससे काट देंगे क्योंकि कट जाएगा सेम टेबल से, तो 3 चौक होता है 12, 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 28। तो उससे पहले S13 इक्वल टू में 13/2 डिवाइडेड बाय 14 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 28। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो S13 इक्वल टू में 13/2, इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आपका आ जाएगा 42, और जब इसको हम इससे काट देंगे तो आपका जाएगा 21 पर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड है तो कट सकता है, इसे काट देंगे तो आ जाएगा 21। तो S13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 21 आपकी वैल्यू आएगी, देख लेना एक बारी करा के देख लेता हूँ मैं। 3 एकम 3 6 1 2 3 7 2, तो आपकी निकल के आएगी S13 की वैल्यू निकल के आएगी 273। तो आपकी D की भी वैल्यू निकल के आ गई है, जो D की वैल्यू इसने पूछी थी वो निकल के आई थी आपकी 7/3, और S13 की भी वैल्यू आ गई है, वो आ गई है आपकी 273। आपको ये आंसर ज़रूर बॉक्स में बंद करना है, बिकॉज ऑफ दिस हाईलाइट करना है कि हम दोनों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और ये उतार लीजिए। हमें मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो भी आपके होम स्क्रीन पर होगा, ये पढ़ लीजिए। देखो आपको इसमें जो भी दे रखा है वो लिख देंगे हम, दिया है हमें। तो इसमें दे रखा है आपका A12 आपको दे रखा है 37, और आपको सारवंतर मतलब डिस्टेंस आपको दे रखा है 3। तो आपको फाइंड आउट करना है A और S12 की वैल्यू। तो आपको जो भी इसमें दे रखा है हम लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको चीज़ दे रखी है A12 37 दे रखा है, तो A12 आपको कितना दे रखा है 37, और एक सारवंतर भी मेरे ख्याल से दे रखा होगा वो, हाँ 3 दे रखा है। तो बस ये भी लिख देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना था हमको, हमें ज्ञात करना है A और S12, A और S12। तो वही बात मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार। मैंने बोला था कि अब हम छाटेंगे कि क्या चीज़ को हम एक्सपेंड करा सकते हैं। क्या हम D इक्वल टू में 3 को एक्सपेंड करा सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, क्योंकि D इक्वल टू में 3 बस, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो आपको ये पद जो दे रखा है इसको बहुत अच्छे से हम खोल सकते हैं। तो इसी को खोलेंगे। वो आपको दे रखा है आपका A12 आपको दे रखा है 37। तो A12 की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस का 11D, मतलब इससे एक कम D होता है। तो A प्लस का 11D मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इक्वल टू में 37, ऐसे कैसे ही। A की वैल्यू देखो आपको क्या दे रखी है, A की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, इस बार D की वैल्यू दे रखी है। तो D की वैल्यू हम इसमें पुट डाउन कर देंगे। तो A प्लस का 11, D की जगह आ जाएगा आपका 3, इक्वल टू में 37, ऐसे कैसे ही। A ऐसे कैसे ही, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो आ जाएगा 33, इक्वल टू में 37, ऐसे कैसे 33, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। तो A इक्वल टू में 37 माइनस का 33, A की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 4,
देखो आपकी 4 वैल्यू आ गई। देखो इसमें ए कहा था और हम ए फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम आपको क्या अब हमको क्या निकालना है, वहाँ आपको निकालना है S12। ठीक है, तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन करनी है कि देखो हमें एक क्वेश्चन आता है। तो SN का फॉर्मूला होता था आपका, वो होता था n/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो अब आपको निकालना है S12 का। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे सब में क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो S12 इक्वल टू में 12 डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a की जगह आपका क्या निकल के आया? 4, तो 4 रख दूंगा। प्लस का n की जगह आ जाएगा आपका 12 माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और d आपका क्या दे रखा है आपको? 3, तो 3 रख देंगे। तो चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं, बट ऊपर देखो इससे हम इसे डिवाइड करा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो S12 इक्वल टू में 6, इससे हमने इसे डिवाइड करा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 8 प्लस का 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई बाय d आपका क्या था? 3, तो 3 आ जाएगा। बस आप इसे सॉल्व करा लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो S12 इक्वल टू में 6 ऐसे का ऐसे ही, 8 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई जाएगी तो आ जाएगा 33। S12 ऐसे का ऐसे, 6 ऐसे का ऐसे ही, इन दोनों को प्लस कराओगे तो आपका निकल के आएगा 41। S12 ऐसे कैसे, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 कम 6 6 चौक 24। तो S12 की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें इसने बोला था कि A भी निकालना है, A हमने 4 निकाल लिया, और S12 निकालना था, वो निकाल लिया 246। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4, वो इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पक्का आता है ये। तो ज़रा बारीकी से समझना है इसको। तो जो भी आपको दे रखा है हम लिख देंगे दिया है। तो इसमें आपको दे रखा है A3 तीसरे पद की वैल्यू दे रखी है 15 और S10 की वैल्यू दे रखी है 125। तो जो भी दे रखा है लिख देंगे। A3 की वैल्यू दे रखी है 15 और S10 की वैल्यू दे रखी है आपको 25। इस वीडियो को ज़रा गौर से समझ, इस वाले क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना, बिकॉज दिस इसमें अब एक नई बात आएगी, तो नई बात भी सिखानी है। ठीक है, उसे इम्युलेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, तो ज़रा देखना। अब जो भी आपको ज्ञात करना है हम यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? देखो इसमें आपको ज्ञात करना है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो D भी निकालना है और A10 निकालना है। तो चलो निकालना चालू करते हैं। उसके पहले हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। देखिए मैंने बोला था कि ऐसी चीज़ उठानी है जिसको हम खोल सकें, एक्सपेंड कर सकें। लेकिन अगर मैं बारीकी से देखूँ तो देखो हम इसको भी खोल सकते हैं और इसको भी खोल सकते हैं। तो चॉइस किसको करें? दोनों ही खुल सकती हैं, तो आपको दोनों ही खोलनी पड़ेंगी एक एक करके, एक बारी इसे एक बारी से। ये क्वेश्चन बहुत अलग है, ध्यान रखना। पहले इसे खोलते हैं। तो A3 इक्वल टू में 15। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका A प्लस का 2D इक्वल टू में 15। आप इससे ज़्यादा तो इसे सॉल्व नहीं करा सकते, बिकॉज ना आपके पास A है ना आपके पास D है, कुछ भी नहीं है। क्या करवाऊँ? कुछ नहीं करा सकते इससे ज़्यादा। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलो अब हम किसको खुलवाएंगे? इस वाली चीज़ को। तो लिखूँगा अब वो आपको दे रखा है S10 आपको दे रखा है 125। तो S का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो ये होता है SN इक्वल टू में n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई d। तो जहाँ जहाँ पे अब आपका n होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो SN का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका, देखो मैं 125 तो दे रखा है, इसका मतलब मेरे को सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पर रखनी है, क्योंकि SN की वैल्यू तो मेरे को 125 दे रखी है। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 10/2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस का n होता है ना यहाँ पर n-1। तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, और d आपको दे ही नहीं रखा तो d भी ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 125। फिर से समझ लो, हमने देखो इसमें क्या करा, आपको S10 की वैल्यू दे रखी है 125, तो हमने वो तो ऐसी कैसी लिख दिया और S10 का हमने फॉर्मूला खोल दिया है पूरी तरह, क्योंकि S10 का मतलब ही होता है ये, क्योंकि ये वाली चीज़
इसके बराबर होती है तो हम इस वाली चीज़ की जगह ये भी तो लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपका n है वहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो जहाँ जहाँ पे n था हमने वहाँ पे 10 लिख लिया है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो इसे बट हम सिंप्लीफाई करा सकते हैं कैसे, इसकी डिवाइड इससे करा देंगे तो आ जाएगा आपका 5, इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 2 प्लस का n माइनस का 1 सॉरी 10 माइनस का 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 9, और d ऐसे का ऐसे ही है तो 9d हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 125। अब इसकी मल्टीप्लाई सब में हो जाएगी, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो चलो कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से तो आ जाएगा आपका 10a, प्लस का निशान ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 45d इक्वल टू में 125 ऐसे का ऐसे ही। अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करा सकता बिकॉज ऑफ दिस आपके पास ना a की वैल्यू ना d की वैल्यू, तो इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अभी ये क्वेश्चन अभी है आगे, ठीक है, अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरी क्वेश्चन का और इस पूरी वीडियो का। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2। तो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ में से माइनस होगी और ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ में से माइनस होगी। तो चलो माइनस करवाते हैं, बट इसमें उस तरीके से माइनस नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो। इसमें एक एलिमिनेशन मेथड लगता है, वो दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप ये वाली चीज़ लिख दीजिए इधर, तो आ जाएगा आपका a प्लस का 2d इक्वल टू में 15। मैंने बस ये वाली पूरी की पूरी चीज़ यहाँ लिख दी है। अब ऐसे ही ये वाली चीज़ सेम टू सेम वहाँ लिख दीजिए, तो आ जाएगा 10a प्लस का 45d इक्वल टू में 125 ऐसे कैसे ही। तो 10a प्लस का 45d इक्वल टू में 125 ऐसे कैसे ही। अब देखो उनको माइनस कैसे कराते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना आपको ना, या हमेशा a को बराबर करना है। ध्यान रखो यहाँ पर आपका क्या है, 10a है। अगर मैं इसे 10a करना चाहता हूँ तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 10 से। अब ये मैथमेटिक्स है, 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसे ही मल्टीप्लाई कराऊं, मेरे को सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। तो मेरे को इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसे भी और इसे भी, राइट। तो चलो कराना चालू करते हैं। अगर मैं इसे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो जब 10 की मल्टीप्लाई लास्ट में इससे होगी तो इसके जैसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो कराना चालू करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करवाते हैं, तो आपका आ जाएगा 10a प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 20d इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 150। ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही। फिर से समझ लो, आपको ये वाली वैल्यू आगे की वैल्यू हमेशा बराबर करनी है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई कराते, 4 से मल्टीप्लाई कराते, पूरे के पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कराते। अगर यहाँ पे 12 होता तो किससे मल्टीप्लाई कराते, हम 12 से मल्टीप्लाई कराते, ठीक है। तो हमने पूरी की पूरी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करा लिया। अब करेंगे यहाँ पे साइन चेंज। देखो ये किसका है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये किसका है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सबसे पहली बात आपको मल्टीप्लाई कराना है, देन साइन चेंज करना है नीचे वालों के, बस सिंपल। तो 10a में से 10a गया 0, आपको ये वाला साइन मान के चलना है, ध्यान रखना। 20d में से 45d गए तो क्या बचा, माइनस का 25d, राइट। इक्वल टू में 150 में से 125 गए तो बचा आपका 25, ठीक है। अब मैंने एक आपको बात बताई थी इससे पुरानी वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी, कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है तो वो डिवाइड तो चली जाती है बट अपना साइन भी लेके जाती है, हमेशा ध्यान रखना है बात। तो ये पूरा का पूरा अपना साइन भी लेके जाएगी। तो d की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, वो आएगी आपकी 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 25। तो इससे कट जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 1। बिकॉज ऑफ दिस ये पूरा का पूरा माइनस का था, इसलिए माइनस का 1। तो इसने हमें बोला था कि d भी निकालो, तो d तो हम निकाल चुके हैं, वो आया आपका माइनस का 1। अब d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है a। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा d इक्वल टू में -1 समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 आपका क्या था, वो था आपका a प्लस का 2d इक्वल टू में 15। तो a ऐसे कैसे ही, प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, और d की जगह आपका क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू में 15।
इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो आपका माइनस का निशान आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू में 15, 2 वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका प्लस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 प्लस का 2 मतलब ए निकल के आएगा आपका 17। अब हम निकाल सकते हैं आराम से A10। बिकॉज ऑफ दिस A10 निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है, सब कुछ सेट है हमारे पास, ए भी है डी भी है, तो निकाल देते हैं। चलो इधर करा देता हूँ। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का 9d, इससे एक कम d होता है, तो A10 ऐसे कैसे इक्वल टू में ए आपका क्या निकल के आया 17 प्लस का 9 ऐसे कैसे, और डी आपका क्या निकल के आया माइनस का 1, तो A10 इक्वल टू में 17, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस का निशान, 9 एक कम 9, 17 में से 9 आपके जाएंगे तो आपका A10 की वैल्यू आएगी 8। इसने हमसे बोला था कि डी भी निकालिए, डी भी हमने निकाल लिया और A10 भी कहा था, A10 भी हम 8 निकाल चुके हैं। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको एग्ज़ाम में इस ही तरीके से करके आना है, ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप के आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप इस वाले स्टेप को ज्ञात है प्रश्न के अनुसार इन स्टेपों को मिस करते हैं तो हाफ 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 ऐसे करके आपके 2-2.5 नंबर तो यहीं कट जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस ना करके गए हो तो यहाँ कहीं पे पक्का गलती हो जाए। अगर यहाँ पे गलती हुई तो 2.5 नंबर वैसे ही कट चुके हैं, 1 नंबर और 2 नंबर और जाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन तो, कई बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चन तो हम सारे करके आए लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, 80 नंबर का करके आए लेकिन आ रहे हैं 15 नंबर। तो रीज़न यही है कि बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं और फॉर्मेट को, पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप जस्ट सपोज अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं और अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपको एटलीस्ट पैटर्न के तो नंबर मिलेंगे। आप 10th क्लास में CBSE की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जो बच्चा पैटर्न में करेगा उसको हाफ मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए होंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को करें पॉज या फिर उसका ले स्क्रीनशॉट। अब हम मिलेंगे इसके लास्ट वाले पार्ट पे, वो है पार्ट नंबर। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिए होंगे और उतार लिए होंगे, और लास्ट वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा होगा। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करते हैं। वो आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इसमें आपको 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो आपको सार्वंतर मतलब डी दे रखा है और S9 की वैल्यू दे रखी है 75। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे कि पार्ट नंबर 5th दिया है आपको, सार्वंतर आपको कितना दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है और S की वैल्यू आपको दे रखी है, S क्या है, S9 आपको 75 दे रखा है, तो 75 दे रखा है। तो चलो हम, और ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको इसमें ज्ञात करना है A और A9 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार वही बात जो मैंने बोली थी कि हम ऐसी एक चीज़ लेंगे जिसको हम एक्सपेंड करा सकते हैं। तो क्या डी को हम एक्सपेंड करा सकते हैं, नहीं करा सकते, इसे एक्सपेंड करा सकते हैं, तो इसे इधर लिखेंगे। तो S9 आपको क्या दे रखा है 75। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख देंगे, वो होता है आपका SN का फॉर्मूला होता है आपका n/2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो इसका मतलब यहाँ पे S9 है, तो जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो लिखना चालू करते हैं। इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिखूँगा क्योंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ खुलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2a आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब a ऐसे कैसे ही, प्लस का n की जगह आ जाए आपका 9 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय d आपको दे रखा है 5 ऐसे कैसे ही, और इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 75। तो 75 इक्वल टू में ऐसे का ऐसे ही। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। इससे हम इसे डिवाइड नहीं करा सकते, तो 9/2 ऐसे का ऐसे, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, बीच में प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 9 में से 1 गया तो बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे कैसे इक्वल टू में 95 वो 75 ऐसे कैसे ही, 9/2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 और इक्वल टू में 75 ऐसे कैसे ही। अब देखिए आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो हम कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं,
और ऐसे ही जो चीज़ डिवाइड में हो जाती है हम वो उसे ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। सरल भाषा में कहूँ तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली चीज़ें ऊपर, इक्वल टू की कंडीशन में। जब भी इक्वल टू यहाँ पे होगा तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी नीचे। तो यही कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही, तो 2a प्लस का 75 ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 75 और नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो आपका 2a ऐसे का ऐसे ही, इसे यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ मैं। तो 2a प्लस का 75 ऐसे का ऐसे ही, 2a प्लस का 75 ऐसे का ऐसे ही, और इस चीज़ को भी हम ऐसे का ऐसे ही यहाँ इसको आप काट लीजिए। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 या 9 और 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 पंदे 15, तो ये आपका आ गया 25 और ये आ गया 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आपका आ जाएगा 50 और 3 डिवाइड में ऐसे कैसे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 50/3 लिख सकते हैं। 45 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का। तो 2a इक्वल टू में 50/3 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 45। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2a इक्वल टू में 50 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 15 15 का हासिल गया 1, 12 12 और ये 13, तो 135 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो 2a ऐसे कैसे ही 135 में से जब आपके 50 जाएंगे तो सोचिए कितना बचेगा, 85 बचेगा। सिंपल है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। 85 बचेगा, बट किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का बचेगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए इसका साइन यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ऐसे कैसे। क्या हम इससे इसे डिवाइड करा सकते हैं? डिवाइड हम नहीं करा सकते हैं। और 2 आपका ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस का 85 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 85 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपकी a की वैल्यू निकल आई है, जो इसने कही थी कि a की वैल्यू निकाली, हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, a9। तो a9 तो सिंपल है। a9 का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस का इससे 1 कम d मतलब 8d। तो a9 ऐसे कैसे, a आपके पास क्या है माइनस का 85 डिवाइडेड बाय 6 प्लस का निशान ऐसे कैसे 8 ऐसे कैसे, और d आपको क्या दे रखा है 5, तो 5 लिखते हैं 5। अब a9 इक्वल टू में माइनस का 85 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे कैसे ही, प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 40। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे। तो a9 इक्वल टू में माइनस का 85 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे तो आ जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे का ऐसे ही। अब इसे एक बारी मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। देखिए 240 में से जब आपके 85 जाएंगे तो कितना बचेगा, सोचिए, करिए कैलकुलेट, कर ही नहीं पाए। तो a9 की वैल्यू आपकी आएगी 255, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6। तो इसका मतलब आपके a9 की वैल्यू आनी थी 255 डिवाइडेड बाय 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शो हो रही होगी, उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, डीएम का रिप्लाई और मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, डोंट वरी। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इसके जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखना। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना, और अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अभी हम 10th के कोर्स को फाइनल तक सॉल्व करेंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे, डोंट वरी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।